कोरोना वबा के आगाज से अब तक बरतानिया में एक दिन में कोरोना केसेस का रिकॉर्ड टूट गया। 24 घंटों में कोरोना के 78,610 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद 165 अफराद हलाक। बरतानवी वजीर सेहत साजिद जावेद ने कहा कि लंदन में रिपोर्ट मजबूरी कोरोना केसेस में से 60% ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर प्रोफेसर क्रिस वेची ने कहा है कि वायरस से मुतासरीन की तादाद के रिकॉर्ड आने वाले दिनों में कई बार टूटेंगे। वजीर आजम बोरिस जॉनसन का शहरियों पर बूस्टर वैक्सीन लगवाने पर जोर। पंजाब फजाई आलूदगी और धुंध की लपेट में। लाहौर एयरपोर्ट पर धुंध के बायस फजाई ऑपरेशन मुअत्तल, परवाज़ें मुतासर। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से शेखपुरा, M3 लाहौर से समंदरी तक बंद। लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 भी बंद। कसूर गुजरावाला GT रोड पर कालाशाह काकू, साधोगी, मुरीदगे, कामुकी तक भी शदीद धुंध। मोटरवे पुलिस की शहरियों से गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। धुंध के बायस शेखपुरा लाहौर 220 kV की मेन लाइन ट्रिप करने से घरेलू सार्फिन और पंजाब की कई टेक्सटाइल मिल्स की बिजली बंद। तीन माह में पेट्रोलियम मसनूआत 22 से 24 रुपये महंगी होने के बाद आज 5 से 7 रुपये सस्ती कर दी गई। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 5 रुपये फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 140 रुपये 82 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 137 रुपये फी लीटर हो गई। इंडस्ट्रीज ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 11 रुपये और डीजल 9.25 रुपये फी लीटर तक सस्ता हो सकता था, लेकिन वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर GST में भी इजाफा कर दिया और पेट्रोल पंपों और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मुनाफा भी बढ़ा दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद का कहना है कि आलमी मंडी के हिसाब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी 12 रुपये फी लीटर तक होनी चाहिए थी। हुकूमत ने यहाँ भी डंडी मारी। सच है कि चोर चोरी से चला भी जाए, लेकिन हेराफेरी से नहीं जाता। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर मौला बख्श चांडियो ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को मुस्तरद कर दिया। कहा कि जिस दिन इमरान खान खुद कमा कर अपना घर चलाएंगे तो उन्हें आटे दाल का भाव मालूम होगा। अमीर जमात इस्लामी सराग हक ने कहा कि महंगाई के सताए अवाम हुक्मरानों को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। घरेलू सार्फिन को गैस फराहमी के लिए सुई नॉर्दर्न ने कैप्टिव पावर सेक्टर को गैस फराहमी मुअत्तल कर दी। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न का कहना है कि ये फैसला सर्दी बढ़ने पर घरेलू तलब में इजाफे के बाद मंजूर शुदा लोड मैनेजमेंट प्रोग्राम के मुताबिक किया गया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की किल्लत बरकरार, शहरियों को मुश्किलात। लंदन की बैनुल-अक़वामी सालसी अदालत ने पाकिस्तान पर एक और हर्जाना लगा दिया। पाकिस्तानी कंपनी सुई नॉर्दर्न पर बरतानवी अदालत ने 19 अरब रुपए का हर्जाना आयद कर दिया। पाकिस्तानी कंपनी के खिलाफ केस नेशनल पार्क्स मैनेजमेंट नामी कंपनी ने दायर किया था। साल 2018 में सुई नॉर्थ ने झंग और बल्लोकी में मौजूद नेशनल पार्क्स मैनेजमेंट के दोनों पावर प्लांट्स को 10 अरब रुपए का इनवॉइस भिजवाया था। कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मामले का फैसला सुई नॉर्दर्न के हक में सुनाया, जिस पर नेशनल पार्क्स मैनेजमेंट ने बरतानवी अदालत से रुजू कर लिया था। इमरान खान का घर जहांगीर तरीन के पैसों से चलता था। जस्टिस रिटायर वची के इल्जामात के तीरों पर जहांगीर तरीन वजीर आज़म इमरान खान की ढाल बन गए। कहा कि इमरान खान का घर चलाने के लिए कोई पैसा नहीं दिया, हाँ पार्टी चलाने के लिए ज़रूर दिया है। जस्टिस रिटायर्ड वजी अपने इल्ज़ाम पर डट गए। बोले कि ऐसा पैसा कैश दिया जाता है, लेन देन का कोई सबूत नहीं छोड़ा जाता। जहांगीर तरीन के इमरान खान से ताल्लुकात कोई ख़राब नहीं, शुगर कमीशन की रिपोर्ट भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। शहबाज गिल ने कहा कि पहले भी बहुत लोग बेइज्जत हो चुके हैं। इमरान खान ने तो मुफ्त में अपने घर का एक हिस्सा पार्टी को दिया, आज भी वहाँ पार्टी सेक्रेटरीट है। जस्टिस रिटायर्ड वजी को कानूनी नोटिस भेजने की धमकी दे दी। जस्टिस रिटायर्ड वजी का पलट कर वार, कानूनी नोटिस का इंतजार। कहा कि इनकी ऐसी जुर्रत के नोटिस भेजें, ज़रा भेजे तो सही, फिर देखेंगे। चीनी बनाने वालों ने चीनी महंगी करने के लिए गठजोड़ किया, उन्हें सजा दी जाए। हुकूमती कमेटी की सिफारिश, सजा दी किसको जाए, कार्टेल बनाया किसने, रिपोर्ट खामोश, किसी का नाम नहीं, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। वज़ीर आज़म ने काबीना में पेश रिपोर्ट पब्लिक करा दी।
कहा कि 3 हफ्तों में इस रिपोर्ट पर अवामी राय ली जाए। रिपोर्ट में मीडिया के जरिए लोगों को चीनी कम इस्तेमाल करने की आगाही देने और कार्टेल के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुसाबकती कमीशन को ताकतवर बनाने की सिफारिश। रहनुमा PTI फैसल वारा कह चुके हैं कि चीनी स्कैंडल में नफा कमाने वाले चंद लोगों को सजा दी गई, पॉलिसियां बनाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुनाफिकीन का इमरान खान को कुछ तो खुद इल्म है, कुछ नाम उन्होंने भी वजीर आज़म को दिए हैं। खानेवाल में PP 206 के ज़िमनी इंतखाबात आज होंगे। नशिस्त मुस्लिम लीग नून के निशात अहमद डाहा के इंतकाल के बायस खाली हुई थी, लेकिन इस हल्के पर निशात अहमद डाहा की एहलिया नौरीन निशात डाहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने डस्का के ज़िमनी इंतखाब से मुतल्लिक रिपोर्ट पर तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। कमेटी वाक़े में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ तहकीकात करेगी। डस्का वाक़े की रिपोर्ट के मुताबिक अफसरान बदउनवानी और गैर कानूनी कामों में मुलव्वस थे। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने तहकीकात में डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज मोहम्मद इकबाल को इलेक्शन अमल में हेराफेरी के लिए इजलासों में शिरकत का जिम्मेदार करार दिया था और कहा था कि AC हाउस में होने वाले इजलासों में फिरदौस आशिकवान भी शरीक हुई थी। इंतखाबी बेज़ाब्तियों के बाद डस्का में इलेक्शन दोबारा हुए थे, जिसमें मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार ने तहरीक इंसाफ के अली असजद मल्ली को शिकस्त दी थी। भंग हेरोइन से कम खतरनाक नशा है, इंसानी असाब के लिए कुव्वत बख्श है। भंग में तो बहुत सी बीमारियों का इलाज है। मंशियात के मुलजिमान की सजाओं से मुतल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट की रिमार्क्स। अदालत में वकील ख्वाजा हारिस ने बताया कि सेनेट कमेटी मंशियात के मुलजिमान से मुतल्लिक कानून साजी कर रही है। नई कानून साजी से मुख्तलिफ मंशियात की नौयत के मुताबिक सजाएं होंगी। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि पहले भंग और हेरोइन की सज़ा बराबर थी, अगर भंग और हेरोइन की सज़ा अलग अलग की जा रही है तो ये खुशाइंद है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर टकवी ने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक में भंग को दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले कि अब तो हुकूमत भी भंग पर पॉलिसी बना चुकी है। 7 रुकनी लार्जर बेंच ने सेनेट कमेटी में मंशियात के मुलजिमान से मुतल्लिक कानून साजी पर पेशरफ से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश कर दी। गवादर में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और मौलाना हिदायतुल रहमान की बातचीत में पेशरफ। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कद्दूस बिज़िंजो की आज धरने के मकाम पर आमद मुतवक्के। बेटे जुनैद सफदर की शादी में वालिदा मरीम नवाज तवज्जो का मरकज। हर लहंगे में मरकज़ी निगाह बनी रहीं। शान से बारात लेकर गईं, बहू बयाल आईं। मरीम के चचा शहबाज शरीफ और दुल्हे के मामू हमजा शहबाज की भी शिरकत। नून लीग के दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। मरीम नवाज को मुबारकबाद दी। शादी में दूध पिलाई की रस्म भी हुई। जुनैद सफदर का वलीमा 17 दिसंबर को जाती उम्रा में होगा। पंजाब के वजीर जेल खारजात फयाज चौहान जुनैद सफदर की शादी की खुशी में मिठाई लेकर पंजाब असम्बली पहुंच गए। कहा कि बेगम सफदर अवान के बेटे की शादी की खुशी में मिठाई लाए हैं। आसमा बुखारी जब भी पंजाब असम्बली आएंगी उन्हें मिठाई खिलाएंगे। फयाज चौहान ने आसमा बुखारी को फ़ोन करके जुनैद सफदर की शादी की मुबारकबाद भी दी। मामले खसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि जुनैद सफदर हमारा भांजा है, अच्छा लग रहा था। हमारी बहन मरियम भी कोई शक नहीं कि अच्छी लग रही थी। जुनैद का ड्रेस देखें, मरियम का देखें, सफदर को भी कोई अच्छा ड्रेस पहना देते। सफदर को देखकर लग रहा था कि कहीं से बहरा पकड़ कर ले आए हैं। जुनैद की शादी के मौके पर सब ने भारतीय गाने गाए, पाकिस्तानी गाना भी गा लेते। करप्शन पर निकाले गए सरकारी मुलाजमीन बहाल होंगे या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। गुज़श्ता रोज़ अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वज़ीर आज़म ने ग्रेड 1 से 7 के मुलाजमीन को बहाल करने की हिदायत दी हैं। 8 से 17 ग्रेड के मुलाजमीन का फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट लेगा। जो मुलाजमीन टेस्ट पास करेंगे उन्हें मुस्तकिल कर दिया जाएगा। टेस्ट क्लियर होने तक मुलाजमीन एड हॉक तसव्वुर होंगे। सरकारी महकमों के बरतरफ मुलाजमीन के सुप्रीम कोर्ट में पेश तजावीज़ के खिलाफ एहतजाज। शाहराह दस्तूर पर रात को भी धरना। कहा कि बहाली के लिए दी गई तजावीज़ कबूल नहीं।
कराची के इलाके लियाकताबाद 4 नंबर में घर से खातून की लाश मिली है। मुतवफ़िया की शनाख्त 25 साल की ईशा के नाम से हुई। लियाकताबाद में ही 32 साल शख्स ने मुबैना खुदकुशी कर ली। नाज़िमाबाद मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। सिंध बल्दियाती बिल मामले पर पीपल्स पार्टी और MKM के दरमियान लफ्जों की जंग तेज। सईद गनी ने कहा कि MKM परेशान है कि वो हालात कैसे फिर से पैदा हो जाएं कि मरा हुआ आदमी कब्र से वोट डाल सके। MKM पेट्रोल और गैस के मसाइल पर क्यों नहीं बोलती। MKM के आमिर खान ने कहा कि बिलावल जितनी आपकी उम्र है उतने बरस हमने जेलें काटी हैं। सूबाई वजीर नासिर शाह का आमिर खान को जवाब, कहा कि आमिर खान बताएं बोरीबंद लाशें कौन देता था, सिटी कोर्ट में वकीलों को किसने जिंदा जलाया। MKM के खिलाफ तो जंगी जराइम जैसे केस चलने चाहिए। पहले दिसंबर और अब जनवरी, मुल्क भर के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात कब होंगी, छुट्टियां कब किसने करनी है, फैसला सूबाई हुकूमतों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर में निजी यूनिवर्सिटीज़ के गैर कानूनी कैंपस बंद करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद मुल्क भर में निजी यूनिवर्सिटीज़ के गैर कानूनी कैंपस में ज़ेर तालीम तलबा के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया। हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक पंजाब में 97, सिंध में 36, खैबर पख्तूनख्वा में 11, आज़ाद कश्मीर में 3 और इस्लामाबाद में 1 गैर कानूनी यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी का गैर कानूनी कैंपस मौजूद है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि उम्मीद है कि दुनिया अफगानिस्तान से अलग रहने की गलती नहीं दोहराएगी। आलमी बिरादरी अफगानिस्तान के कमज़ोर लोगों की मदद करे। इंसानी बहरान से बचाने के लिए अफगानिस्तान की हर मुमकिन मदद करेंगे। अफगानिस्तान को ज़रूरत के वक्त तनहा छोड़ना किसी की मुफाद में नहीं होगा। हुकूमत पाकिस्तान ने अफगान अवाम की मदद के लिए 5 अरब रुपए की इमदाद मुख्तस की है। अफगान सूरत हाल पर इजलास के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की कि अफगान अवाम को इमदाद देने वाले बैन अक़वामी इदारों को सहूलियात फराहम की जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फ़ोन। चौधरी शुजात हुसैन की खरीद दरियाफ्त की, दुआ की कि अल्लाह ताला चौधरी शुजात को जल्द और मुकम्मल सेहतियाबी अता फरमाए। मुस्लिम लीग काफ के एलामी के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने भी परवेज इलाही को फ़ोन करके चौधरी शुजात की खरीद दरियाफ्त की। परवेज इलाही ने अपनी और चौधरी शुजात की जानिब से नवाज शरीफ को जुनैद सफदर की शादी पर मुबारकबाद दी। लंदन में साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद सियासी तौर पर मुतहरिक। नवाज शरीफ से मुलाकात, जनूबी पंजाब समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक दोनों की मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ जब जेल में थे उस वक्त भी उनसे मुलाकात की थी, मुस्तकबिल में भी मिलूंगा। जहांगीर तरीन भी इन दिनों लंदन में मौजूद हैं। ख़वातीन के लिए खुशखबरी, आसान फाइनेंस स्कीम आ गई। बगैर ज़मानत 1 करोड़ रुपये कर्जा मिल सकेगा। टैक्स में भी 25% छूट मिलेगी। काबीना ने SME पॉलिसी मंजूर कर ली। नए कारोबार के लिए NOCs के चक्कर से भी आज़ादी मिल गई। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार खुसरो बख्तियार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पैदावारी सेक्टर के लिए 10 करोड़ के कारोबार के लिए टर्नओवर टैक्स कम कर दिया है। SMEs के लिए पॉलिसी 5 साल की होगी। 30 अरब रुपये मुख्तस किए हैं। शुमाली बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। ज़ियारत खान मेहतज़ई तोबा चकज़ई में दर्जा हरारत -10 तक गिर गया। मुख्तलिफ शहरों के गली मोहल्लों और सड़कों पर बहता पानी जम गया। कराची में भी ठंड में इजाफा। और हाथों में हाथ थामे कतरीना कैफ और उनके शौहर विकी कौशल एक साथ पहली बार मीडिया के सामने आ गए। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतरीना और विकी कौशल हनीमून के बाद वापस मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे। बॉलीवुड जोड़ी की शादी 9 दिसंबर को राजस्थान में हुई थी।